हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 5.2 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के बुक्स हैं आपके पास तो ये जो एक्सरसाइज 6.3 होगा। क्लियर। चलिए, तो हमें क्या समझना है, स्क्वायर क्या होता है। देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, आप ध्यान से समझना। स्क्वायर रूट्स क्या होता है, रूट्स कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये जो सिंबल्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू लेते, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो इसका रूट के अंदर क्या होता है कि अगर दो यानी 2 डिजिट्स यानी कोई भी डिजिट सेम हो ना तो बाहर आता है। जैसे ये 2 है तो इससे बाहर क्या हो जाएगा, 1 निकल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 को हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं, 3 into 3 बन जाएगा। तो देखो 2 सेम है तो एक बाहर आ जाएगा। तो ये बात भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी 2 सेम वैल्यू अगर हो ना तो उसमें से एक वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने देखा। अगर ऐसे मान के चलो, अगर आपके पास ऐसे दिया रहे 3 into 3 तो क्या लिखेंगे, तो देखो 2 है तो 2 में से तो एक बाहर आ जाएगा, बट एक जो है उसके अंदर ही रह जाएगा। कुछ इस हिसाब से हम लिखेंगे। बात समझना, यानी आप ऐसे समझिए, रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू है ना यानी सेम वैल्यू होता है तो एक बाहर निकल के आ जाता है, बाकी अंदर ही रह जाएगा। तो ये बात क्लियर हुआ, समझ आया आपको, अच्छे से क्लियर हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको भी क्लियर करवाऊंगा, है ना, एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो अब देखो हमें क्या समझना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। वैसे अगर स्क्वायर रूट्स निकालने का मेथड की बात किया जाए तो कई मेथड है, स्क्वायर मेथड है, डायगोनल मेथड है, ऑड मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अभी हम उस सारे मेथड पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 को हम टारगेट कर रहे हैं कि उस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे पड़े हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उनका क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। उनके बेस पे एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज देखते ही आप उसे एकदम कहेंगे कि सर मैं तो इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। सो हियर इज दैट फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। देखो स्क्वायर रूट्स क्या, सिंपल सी बात है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग होता है। इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ स्क्वायरिंग फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स होता है, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल में देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अब अगर मैं मान लूं 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज क्या होगा, 2। देखो इनवर्स प्रोसेस ही तो है, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 क्या हो गया, स्क्वायर रूट है 2 का, ऐसे आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए 3 को देखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 कॉमा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज क्या होगा, 3। देखो इसी तरह तो कहते हैं ना, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का जो इनवर्स प्रोसेस होता है ना उसी को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। बात समझ आया। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि चलो बताओ स्क्वायर रूट्स क्या होता है, तो सिंपल आप ये लिख देना, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का जो इनवर्स प्रोसेस होता है ना उसी को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल्स भी करके देखना है, आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 इज क्या होगा, 4। देखो है ना स्क्वायर, क्लियर है, समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर अगर क्लियर हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो ऊपर भी लिखो, हो सकता है फिर नए वीडियो में इस चीजों को भी आपके लिए इंप्लीमेंट करो। तो आप कमेंट जरूर करा करो, अगर आपको समझ आता है तो कमेंट्स किया करो, नहीं आता तो ऊपर भी किया करो।
तो मुझे लगेगा कि नहीं हाँ आपसे हम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, या आप जो समझना चाह रहे हैं वो भी आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं भी आपके लिए उस चीज पे भी वर्क कर सकता हूं, है ना। अगर हम दोनों के बीच में डिस्कशन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। तो यू कैन गो द कमेंट सेक्शंस एंड गिव योर कमेंट्स, जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट्स करें, है ना, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है या आप जो सीखना चाह रहे होंगे वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर पाऊं, है ना। चलो ये बात क्लियर हुआ, समझ आ गया ना, आया कि नहीं, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन। देखो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस क्या होता है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस क्या होता है कि जब भी आपको, मतलब ये भी एक मेथड ही है स्क्वायर निकालने का बिना कैलकुलेशंस का। जैसे अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊं तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 3 5 राइट, उसके बाद जाएगा 7 9 है ना, 11 ठीक है, 30, इस तरीके से चलता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बेसिक स्मॉल ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, ठीक है। 4 को मैं आपको बताता हूं। तो 4 में सबसे पहला स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, पहला स्टेप हो गया। अब देखो 3 में से 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स हो गए, तो 2 हो गया, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट्स होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। बात समझ रहा है, कितने स्टेप में आपको वो 0 आ जाएगा, और जितने स्टेप में 0 हो जाएगा ना वही आपका आंसर होगा। ये तो 4 था, आपको समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा बड़ा और करते हैं हम लोग, 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 का 3 स्टेप्स आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना, ठीक है। पहले 9 में क्या करना होगा, मुझे 1 माइनस करना होगा, देख लो 9 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ गया, पहला स्टेप, ठीक है। अब 8 में हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 में क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, देखो 0। तो कितने स्टेप्स आए, 3 स्टेप्स आए, तो 3 ही आपका आंसर, 3 आपका आंसर है। यही देखो ना बच्चों, अभी तो मैंने आपको करवाया ना, देखो यहाँ पे है ना क्या लिखा मैंने, 3 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 इज 3, है ना, स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 इज 2, 2 स्टेप्स में आ गया, 3 स्टेप में आ गया, राइट। इसी तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस में। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस में ध्यान रखना है क्या, कि हमें ऑड नंबर जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है, इवन नहीं ऑड नंबर, क्लियर। चलो एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, चलो दूसरा ले लेते हैं हम लोग, थर्ड में क्या ले लें, 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो 16 के 4 स्टेप्स होंगे। चलो पहला स्टेप मैं आपको दिखाऊं, 16 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो 15 में क्या करो, 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 12, 12 3 15, ठीक है। अच्छा अब 12 में क्या करोगे, 5 करो तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, ठीक है। अब क्या करोगे, 7 में 7 माइनस करो, देखो 0 आ गया, देखो कितने स्टेप्स आ गए, 1 2 3 4 स्टेप्स आए, तो 4 इसके आंसर आ गए। क्लियर आए कि नहीं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर क्लियर हो गया। अब आप इस पे कैसे भी क्वेश्चन तो एकदम 4 डालेंगे, यस या नॉट, फोरेंगे कि नहीं, अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो 4 होगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर आई कैन डू इट, लिखो कि मैं कर सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एक्सरसाइज में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अब देखो कह रहा है फाइंडिंग ए स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर मैंने आपको बहुत सारा डिस्कस किया था कि दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 है ना, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है ना, उसके बाद 17 होता है, 19 होता है, ये चलता जाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो मैं इसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, चलो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन खोलो फटाफट, फटाफट खोल दो और मुझे ये बताओ 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन था, आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ
तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना तो सबसे पहले 2 चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर 2 से नहीं होता है ना तब हम 3 पे जाते हैं, और अगर 3 से नहीं होगा तब हम 5 पे जाएंगे, और जब 5 से भी नहीं होगा तब हम 6 पे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जब तक अगर वो 5 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक 3 से डिवाइड होगा तब तक हम करते रहेंगे, उसके बाद ही हम अगले पे जाएंगे। ये है की कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का। क्लियर है? चलो आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो 60 और 400 है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6400 लिखेंगे, लिख दिया। अब सबसे पहले हमें 2 से चेक करना पड़ेगा, तो देखो 2 से लगाओ तो ये तो कट रहा है, ठीक है, फिर ये 2 से कट रहा है तो काटो, अगेन ये 2 से कट रहा है तो काट दो। जब तक 2 से कटेगा ना बच्चों 2 से काटते ही रहेंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो 64 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, राइट, 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा 6। तो दैट इज द आंसर। बात समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो एक और इजी बारे में आपको करवाता हूं, देख लो। अब अगर मान लो हमारे पास 100 दे रहा है तो 100 का बताओ, तो वही सेम प्रोसेस है। क्या करना है हमें, 100 को पहले 2 से देखना है, 2 से सबसे पहले, क्यों? क्योंकि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 ही है, तो पहले हमें 2 से चेक करना पड़ेगा। जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करते ही रहेंगे, ठीक है। 50 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, 2 से कट गया, ठीक है। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, है ना, तो 5 से कट सकता है, तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना, ये बात आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। समझ आया कि नहीं? तो ये इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ध्यान बस ये रखना है कि सबसे पहले हमें 2 से चेक करना है, जब तक 2 से डिवाइड होगा डिवाइड करते रहेंगे, उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से भी हो रहा होगा, 3 से हो रहा है, 3 से लगाते बाद में 2 से लगाते, आंसर आपका सही आ जाएगा, मे बी, राइट, लेकिन आपके जो स्टेप्स प्रोसेस है ना उसमें आपका गलत हो सकता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है ना आप डिवाइड करते रहो, उसके बाद ही आप 3 पे जाओ, उसके बाद आप 5 पे जाओ, फिर उसके बाद आप 7 पे जाओ। ये रूल का है, यानी ये आप इनको एल्गोरिथम कह सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का ये एल्गोरिथम्स है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े। अच्छा अब देखो बच्चों, आ गया आपके पास एक्सरसाइज। तो जितना मैंने अभी कॉन्सेप्ट करवाया है ना वो सभी इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया, बिकॉज मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके लिए एक पावर बूस्टर का काम करता है, जो आप किसी भी उस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर, राइट। चलो तो अब एक्सरसाइज में हम आते हैं और एक्सरसाइज को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट कुड, एक्सरसाइज 5.3 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट जो थे ये सारे क्लियर आपको समझ में आ गया। अब देखो कह रहे हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल्स वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा हमें कह रहे हैं इसका जो वंस प्लेस का स्क्वायर्स है ना ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूंगा। देखो बच्चों सबसे बेसिक बात क्या है, अच्छा पहले 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर की बात करूं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ठीक है। 5 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो क्या होगा, 25। 6 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा, 36। और 7 के स्क्वायर की बात करूं तो 49 हो जाएगा। और 8 के स्क्वायर की बात करूं तो 64, ठीक है। और 9 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें कि 1 अगर किसी का यूनिट पे आ रहा है तो वो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है ना। ध्यान से देखो इन दोनों बात को, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। देखो 1 और 9 की, है ना,
वरन 9, यानी अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो कौन कौन से डिजिट पॉसिबल हो सकता है? 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी के यूनिट प्लेस पे, ध्यान से देखो, अगर किसी के यूनिट प्लेसेस पे 6 आ रहा है तो कौन कौन से डिजिट पॉसिबल हो सकता है? 4 और 6 हो सकता है। और भी कुछ है? यस, यहां पे भी देखो तीसरा भी है। तो ये बात इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अभी इसी के बेस पे क्वेश्चन है। अगर किसी डिजिट्स, कोई भी बड़े से बड़े डिजिट दे रखा हो लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 4 और 4 आ रहा है तो 2 डिजिट पॉसिबल हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखो और बातें हैं इसमें, और भी है, ये देखो 9 वाला भी है। ये देखो अगर किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? तो ये आपको ये जो एक्सरसाइज दी होगा, नहीं एक्सरसाइज में कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया है बच्चों कि आप बताइए, है ना, क्या है ना, व्हाट कुड बी द पॉसिबल्स वंस डिजिट्स, वंस डिजिट्स क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना, स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये सभी जो दे रखा है। तो देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो यूनिट प्लेस है ना, क्या है? यूनिट प्लेस जो है, ध्यान से देखो, क्या है? 1 है। तो 1 है तो 1 के लिए क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा बच्चों? 1 भी हो सकता है और क्या हो जाएगा? 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 1 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, देखो, है ना, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा। अच्छा, अब सेकंड वाला पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है? लास्ट में 6 आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस क्या है? UNIT, यूनिट प्लेस 6 है। तो इसका जो पॉसिबल्स डिजिट क्या हो सकता है बताइए? 6, देखिए बताइए मुझे क्या हो सकता है? देखो 4 आ रहा है और 6 हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? डिजिट क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, ये 2 डिजिट हो सकता है। अच्छा, थर्ड में देखो, थर्ड की अगर मैं बात करूं, यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, तभी 1 के लिए हमने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है। तो 1 के लिए क्या हो सकता है? 1 और क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, इसमें अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। तो देखो 5 के लिए क्या होगा? यूनिट प्लेस 5 ही होगा। तो इसका पॉसिबल जो होगा डिजिट्स क्या होगा? 5 ही होगा, है ना। यूनिट प्लेस में 5 का अगर स्क्वायर कर रहा हो तो 25, यानी 5 ही आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो डिजिट क्या हो सकता है। तो इसके लिए 2 डिजिट हो सकते हैं, इसके लिए भी 2 हो सकते हैं, इनके लिए 2 हो सकते हैं, इवन इसके लिए 1 डिजिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। पॉसिबल्स कितने डिजिट पॉसिबल्स हो सकते हैं ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, बिना कोई कैलकुलेशन किए फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो बच्चों, नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक कंडीशंस है या एक थ्योरम्स कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया भी। अगर लास्ट डिजिट, क्या कह सकते हैं? लास्ट डिजिट, है ना, कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर क्यों नहीं, अगर लास्ट डिजिट्स में क्या हो सकता है? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 एंड अगर 8 आता है, राइट, दे आर नेवर परफेक्ट, है ना, परफेक्ट स्क्वायर सकता है। यानी जिसके लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है वो क्या होता है? कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको, ये 4 डिजिट्स याद रखनी है आपको। ठीक है, कौन कौन? 2, 3, 7 और ये अगर किसी डिजिट के लास्ट में हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक,
अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? एक मिनट, मैंने ये जो है क्या लिखा है इसको, एक मिनट, जहां पे इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। अब चलो, ये हो गया हमारा रफ। अब देखो बच्चों, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? बस सिंपल लिखना है। देखो ना, इसका फर्स्ट का क्या है, यूनिट लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है जी, 3 है। सो इट इज नॉट परफेक्ट, सो इट इज नॉट परफेक्ट पर FECT, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड वाला भी देखो बच्चों, सेकेंड वाला भी क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ये परफेक्ट, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजंस क्या देंगे, लास्ट डिजिट क्या हो रहा है, 7 आ रहा है, ये मैंने आपको भी समझाया, ठीक है? अच्छा, अब आप थर्ड में देखो, थर्ड में भी क्या है, लास्ट डिजिट जो है बच्चों वो क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रीजंस क्या देंगे, बिकॉज लास्ट का यूनिट क्या 8 है। और ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है बच्चों। अगर आप बुक्स में देख रहे हो, एनसीईआरटी देख रहे हो या रेफरेंस देख रहे हो, तो अलग अलग थ्योरम में दे रखा होगा, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो कभी नहीं आता है ना। जो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिखाया था, है ना? अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इसमें कहीं आ रहा है क्या, यूनिट प्लेस पे कहीं आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा होगा, 3 कहीं नहीं आ रहा होगा, 7 कहीं नहीं आ रहा होगा, 8 कहीं नहीं आ रहा होगा, इसीलिए बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा, है ना? ये रीजन है इसका, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 है, तो ये हो सकता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यस, यहां पे आप चाहो तो यस लिख दो, यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? और इस सब को क्या बोल दो कि नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रीजन लास्ट डिजिट 8 है। इसका क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज़ यूनिट प्लेस इज 7। यहां पे देखो ये नो होगा, बिकॉज़ इट इज यूनिट प्लेस इज 2, रीजंस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ 2, ऐसे आप बोल सकते हो। आप ये बात लिख देना, दैट्स इट, क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट of hundreds and 169 by the method of repetition subtractions। देखो repetition subtractions आपको अभी मैंने आपको समझाया, ये कॉन्सेप्ट में भी आपको repetitions के लिए मैंने आपको बताया कैसे इसमें क्या होता है, ऑड नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऑड नंबर लिख के दिखाता हूं। देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, इस तरीके से चलता चला जाता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, 100 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। कितने स्टेप में आता है, जितने स्टेप्स आएंगे वही इनके आंसर्स होंगे। वैसे ये 100 है तो ये 10 स्टेप में आएगा, और ये 169 है तो ये 13 स्टेप में आएगा। क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि मुझे ये पता है, बट आपको करके भी दिखाऊंगा, है ना? आप टेंशन मत लो, करके दिखाऊंगा, ठीक है? चलो तो देखो पहला स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो 100 में से क्या करना होगा, मुझे 1 माइनस करना होगा, तो क्या होगा, 99 आ जाएगा, ठीक है? देखो ये पहला स्टेप्स हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, 99 में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, 96 आ जाएगा, ठीक है? अब अगला स्टेप क्या होगा, 96 में से हमें 5 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 91 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब 91 में से हमें क्या करना होगा, 7 ये करेंगे माइनस, तो 1 में से जाएगा नहीं 11 में से 7 जाएगा, तो क्या होगा, 7 3 10 4 आ जाएगा, और ये 84 आ जाएगा, ठीक है? अब आप देखो
84 में से क्या करोगे, माइनस करोगे, 7 के बाद 9 है, ठीक है, तो इसमें से करोगे तो 14, तो 9 5 14, 5 आ जाएगा और ये 75 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे हम लोग, 75, तो 9 हो गया, तो इसके बाद 11 को माइनस करना है, तो 11 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 64 में 11 के बाद क्या करना होगा, 13 माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1, अच्छा, और 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 5, 51 आ गया, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा 51 में से क्या करना है, 15 को माइनस करना है, तो देखो ये बच जाएगा 5 में से 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, कैरी लो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6, 36 आ जाएगा, ठीक है, और ये बच गया 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4 में से 1 36 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, 36 में से क्या करना होगा, हमने 15 माइनस किया, उसके बाद क्या करेंगे 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा 17 माइनस करो कितना आ जाएगा, अब देखो ये बच गया कितना 16 में से जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो, ये क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 और 17 के बाद 18 19, तो ये क्या हो जाएगा 19 माइनस 19, देखो क्या आ गया 0, ये आपके क्लियर हो गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये 0 आ गया ना, है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा 19 ही तो होगा, फिर क्या होगा 21 हो जाएगा, फिर क्या होगा 23 हो जाएगा, फिर क्या होगा 25 होगा, फिर क्या होगा 26 7 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से चलेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, इसका जो आंसर होगा वो 10 आएगा, कैसे देखो, पहला स्टेप हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यही तो मैंने बोला था 10 स्टेप्स आए, है ना, यानी अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो 100 आएगा बच्चों, ध्यान से ये लिख लीजिए। तो ये होता है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शंस, राइट, ये क्या होता है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शंस, जो मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी करके दिखाया था, 4 का करके दिखाया था, 9 का करके दिखाया था, 16 का करके दिखाया, है ना, और अब आपको 100 भी आ गया, तो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शंस वाला मेथड, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कह रहा है 169 का भी निकालना है, ठीक है, तो देखो अगर मैं 169 का आपको करके दिखाऊं तो ये 13 स्टेप्स होगा, ठीक है, तो इसमें भी करके देख लेते हैं। 169 में पहले हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, शुरू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो गया तब आपका आंसर वेरी कर जाएगा, ये आप ध्यान रखना, तो सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलो तो 168 आ गया, ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। अब 168 में से क्या करोगे 3 को माइनस करो, तो क्या हो गया 165 हो जाएगा, 165, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया 165 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 के बाद, ठीक है, तो 160 आ गया। अच्छा 160 में से क्या करोगे 5 के बाद 7 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 में से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ये बच गया 5 और ये हो गया 153 आ जाएगा। अच्छा अब देखो अगला स्टेप क्या होगा 153 माइनस क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 4 13, 4 हो गया और ये हो गया 4, 144 आ गया। अच्छा 144 में क्या करोगे 9 के बाद क्या होता है 11, 11 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 133 आ जाएगा। अब 133 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 2 1, 120 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है 120 माइनस क्या करोगे 15 करोगे, 13 के बाद 15 होता है, ठीक है, 105 आ गया। अब क्या करो आप 105 में से 15 के बाद 17 घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखो 15 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 3 10 5 15, है ना, 8 7 15, 8 आ जाएगा और ये बच जाएगा 9, तो 9 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, 9 में से अगर बन जाएगा तो क्या होगा 8 बच जाएगा, तो 88 आ जाएगा, है ना, 8 7 15 8 1 9 10, ठीक है, 88 आ गया, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे
88 में क्या करोगे, 17 हो गया, 19 माइनस कर दो। तो देखो 18 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 9 बच गया, ये बच गया आपका 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 69 आ गया। ठीक, अच्छा अब 69 में से क्या करेंगे हम, 21 को लेस करो तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये बच गया 4, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 4, 48 आ गया। 48 में से क्या करेंगे आप, 23 लेस करें तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये बच गया आपका 2, तो ये क्या हो गया 25, 25 आ गया। अब देखो 25 में से क्या करोगे, 25 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 0। अब आप ध्यान देखो 0 आ गया, जब तक 0 नहीं आएगा ना बच्चों तब तक ये स्टेप्स आपको करते रहना है। तब स्टेप्स काउंट करो। चलो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको कलर काउंट करवाता हूँ। देखो 1 स्टेप्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, 1 स्टेप्स हो गए। ठीक है, 1 स्टेप्स हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो 13 हो गया, तो 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो 169 ही आएगा। क्या होगा, 169 आएगा। क्लियर आया। चल तो ये देखो बच्चों, आप इसी हिसाब से इस पे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होता है, तो आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये रिपीटेशन सबट्रैक्शंस करके बहुत आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े नंबर का कर सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम थोड़ी सी कंज्यूमिंग होता है, बट डोंट वेरी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, 3rd था, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ देखते हैं। देखो 4th में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, रिपीटेशन मेथड समझाया। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं, क्योंकि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। देखो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 729 है। ठीक है, तो अब आप ये देखो किस नंबर से कटेगा, 2 से तो कटने वाले हैं नहीं, क्योंकि 2 का कोई डिविजन नहीं। 3 से कट के देखो, 7 2 9 9 2 18, 3 से ये कट सकता है। ठीक है, 3 से कटेगा, देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 3 9 कट गया। अब देखो ये कितना से कट जाएगा, 3 से फिर भी कट जाएगा, आत्रिक 24 ये कट गया, फिर 3 से कट जाएगा, 27 3 81, फिर 3 से कट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 9 3 27, अगेन ये 3 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, फिर आप चाहो तो इसको 3 से काटो तो ये बनना चाहिए। तो देखो इसका 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना। इट मींस क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं 729 जो है वो क्या होगा, 3 into 3 into 3 into 3 अगेन 3 into 3, यानी 6 टाइम्स हो गया। तो ये 2 पार्ट्स एक होंगे, ये 2 पार्ट्स होंगे, और ये 2 पार्ट्स होंगे, और 3 3 9 हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, 3 3 9 आ जाएगा, और ये क्या होगा 3 3 9 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 3 3 9 एंड 3 3 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ओवर निकाल दो। अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, आपको इजी हो जाएगा कुछ इस हिसाब से बच्चों करने पे। ठीक है, 1 मिनट मैं यहीं पे आपको रूट लगा देता हूं, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए इसको मैंने फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब देखो रूट इसमें से 1 आ जाएगा, इसमें से 1 आ जाएगा, और इसमें से 1 आ जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27, ये क्या हो जाएगा 27, यानी 27 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो 729 आ जाएगा। तो बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आया कि नहीं आया, अच्छे से आया कि नहीं आया। तो आप इसको पहले प्राइम फैक्टर से तोड़ो, और प्राइम नंबर्स आपको पता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स 2 होता है, उसके बाद 3 होता है,
फिर 5 होता है, फिर 7 होता है ना, और उसके बाद फिर 11 होता है, ठीक है, फिर क्या होता है 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हमें 2 से चेक करना पड़ेगा। अगर 2 से एग्जैक्टली जब तक डिवाइड होगा ना तब तक डिवाइड करते रहते हैं, फिर उसके बाद 3 पे जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद 5 पे जाते हैं, फिर 7 पे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम पहले 5 से लगा रहे हैं, 2 से कर रहे हैं फिर भी 5 से लगा रहे हैं, ऐसे गलती मत करना। आंसर हो सकता है सही हो जाए कभी कभी, लेकिन बच्चे स्टेप जो है गलत हो जाता है। अच्छा, तो पहला आपका क्लियर हो गया, दूसरा भी देख लो 400 है, फिर इनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट लगनी है ना। अच्छा चलो, तो 400 का निकाल के देखते हैं। वैसे मुझे पता है कि 20 आएगा, बट फिर भी करके दिखाते हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा 200 आ गया, फिर देखो 2 से कट रहा है तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 50 आ जाएगा, अगेन इसको 2 से डिवाइड करो तो ये क्या होगा 25 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 से नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा, ये 5 से लग जाएगा, ये हो गया। अब ये 5 से कर दो, ये 1 आ गया। अब आप इनका स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो 400 को क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स है ना, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से भी बच्चों निकाल सकते हो। सेम आपका है 176, इसको आप करना इसी मेथड से कर लेंगे। आप बढ़े हम आगे या नहीं, कराएं पूरा कंप्लीट, बढ़ जाए आगे, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है ना। सिर्फ इनको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको प्राइम नंबर का ना, प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। इसीलिए इतने ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे बढ़े आगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय व्हिच it should be multiplied so as to get a perfect squared numbers. Also find the square roots of the numbers to be obtained. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने हैं 6 पार्ट है, तो एक या 2 पार्ट्स में आपको करवा देता हूं, बाकी आप कर लेना क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट है। बट क्वेश्चन को पहले समझो, कह रहे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हर एक नंबर्स में फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सभी नंबर में यानी 1 से लेकर 6 तक है, सभी नंबर में सबसे छोटा यानी सबसे छोटा होल नंबर्स आपको ढूंढना है ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ठीक है। बाय विच, इनमें से इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन से छोटा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है ऑफ द स्क्वायर नंबर टू बी ऑब्टेन, और वो किसका स्क्वायर है वो नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 252 है, तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तब तो पता चल पाएगा। तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगा दिया 1, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 से लगाओ 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, 3 से कट रहा है क्या, यस, 2 ये 1 आ जाएगा, फिर ये 3 से कट जा रहा है, ये 7 आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करो 7 से, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 वो सबसे छोटा नंबर है जिससे अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तब क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। लेट मी चेक, आपको करके दिखाते हैं। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या, आप ऐसे लिखो 252 है ना, इसका अगर मैंने प्राइम फैक्टर करा तो क्या हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। देखो ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका पेयर बन जाएगा। अब देखो तो 7 होगा आपका आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो 7 आ जाएगा। एक आंसर तो आपका ये 7 हो गया। अब इसका कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो आप रूट के अंदर ले जाओ सब वैल्यू को, राइट, सब वैल्यू को अंदर लेके जाओ, फिर आपको क्या पता चल जाएगा, इनका स्क्वायर रूट भी आपको पता चल जाएगा। इस दो में से इस दो में से इस दो में से एक, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, और 7 6 42 42 आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा 42, यानी 42 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, तो आपका ये नंबर बन जाएगा। देखो 252 मल्टीप्लाई 7 तो करो, देखो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 7 दूनी 14 14 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और 3 17, ठीक है, 14 3 17, तो 1764 आ रहा है। ये नंबर्स है किसका, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 जो है आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया या नहीं चला? तो इसी हिसाब से आपको देखना है, पहले आपको बच्चों प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही पता चलेगा आपको कि कौन उसका पेयर है, कौन इसका पेयर नहीं है। जैसे मैंने किया तो मुझे ये पता चला इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल जाएगा, इसका पेयर नहीं मिला, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर यही 7 हो सकता है जो इसको पेयर बनाएगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आया? चलो तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं, इसको रफ कर दूं क्या, चलो इसको रफ कर देता हूं, फिर इसका दूसरा पार्ट करता हूं। देखो 1-2 पार्ट में करा देता हूं, एक पार्ट और करवा देता हूं, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक वही लगना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड में, देखो क्या करें आपको 180, तो पहले क्या करना होता है, हमेशा की तरह प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से हो रहा है तो 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 2 से होगा 45 आ गया। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट दो, तो 9 पंचे नहीं हो जाएगा, 15 3 45, ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, अब फिर इसको 5 से काटो, तो ये देखो अब अगर 180 का आप देख रहे हो ना, तो क्या हो रहा है बच्चों, 180 है ना जी, 180 को आप क्या कर सकते हो, इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 5 होगा। क्यों होगा सर 5, देखो ना बच्चों एक ही 5 है ना, तो एक 5 और लेंगे जब ही तो बनेगा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 900, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट भी तो निकालना है ना। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इस हिसाब से निकलेगा, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, रूट के अंदर में 2 है तो एक बाहर निकलता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, 30 आ जाएगा। यानी आप अगर 30 का स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली 900 आएगा, ठीक है, 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली 900 आएगा। क्लियर आया समझ में या नहीं आया, बात समझ आया? तो सेम बच्चों आप इनका कर लीजिएगा, राइट, ये 4th पार्ट का हो गया है ना, 5th पार्ट का और 6th पार्ट का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, और जिस भी डिजिट्स का पेयर नहीं मिले वो सबसे छोटा नंबर हो सकता है मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे देखो इसका पेयर नहीं मिला था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, परफेक्ट नंबर पता चल गया मुझे, और परफेक्ट नंबर भी पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर भी पता चल गया, परफेक्ट नंबर भी पता चल गया, है ना, किसका स्क्वायर, क्लियर हुआ? चलो तो बाकी पार्ट्स आप कर लेना।
और अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर नेक्स्ट लेक्चर्स लूंगा मैं तो उसमें इन सभी क्वेश्चन को भी ले लूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको ये सॉल्व नहीं होगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि मैं बेसिक से आपको करवा रहा हूं, है ना, बेसिक से एडवांस लेवल तक का करवा रहा हूं, एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट whole numbers by which it should be divided so as to get a perfect square। ठीक है, perfect squares also find the square roots of the square number to be obtained। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या रहते कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ मुझे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बताइए। यहां पे जस्ट वही है, बट वहां पे मल्टीप्लाई कह रहा था, यहां पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हमें क्या करना होगा, पता करना पड़ेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले प्राइम फैक्टर से निकालना ही पड़ेगा, राइट। चलो, तो इसमें भी 6 क्वेश्चन है, इसमें 2 या 3 पार्ट्स में आपको करवा दूंगा, है ना, जिससे कि आप आसानी से कर लोगे। तो देखो पहला आपको दे रखा है क्या, 252 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो आप, तो 2 से प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा 3। अगेन आप 3 से लगाएंगे, 3 2 जा 6 1, फिर ये 3 से हो जाएगा 7 आ जाएगा, फिर ये क्या होगा 7 से हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 252 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो है 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 और क्या लिखेंगे 7, ये क्या है 7। तो देखो इसका पेयर हो रहा है, इसका पेयर हो रहा है, ये 7 का ही पेयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो इससे क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा और उस स्क्वायर का परफेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। देखो इस 7 से ये 7 कट गया तो ये बच जाएगा 2 2 जा 4, है ना। ये क्या होगा 2 और ये 6 आ जाएगा, हमारा आंसर 36। अब आप इससे डिवाइड करके भी चेक करो, देखो ये आता है कि नहीं आता। यहां मैं करके दिखाता हूं आपको। 252 है, इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 तिया 21, ठीक है, 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6, 7 6 42, देखो 36 आ गया, ठीक है। कट गया कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना, ये क्या होगा 36, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 36 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा 2 into 2 3 into 3, तो रूट के अंदर में क्या होता है 2 सेम होता है तो एक बाहर होता है, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 है। तो मैंने क्या बोला था 7 आपका आंसर होगा। ये इससे पहले क्या था 7 मल्टीप्लाई करने को कह रहा था, तब आपको नंबर बताने को कह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, जैसे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या होगा 6 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 36, क्योंकि इन दोनों का वाइस वर्सा होता है। तो बात क्लियर होगा। उसमें क्या करना था हमें डिवाइड करना था, और इसमें क्या करना है हमें, सॉरी उसमें मल्टीप्लाई करना था और इसमें डिवाइड करना था। बात समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, जिसका पेयर ना लगे उससे आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात क्लियर आया, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया। करेंगे बाकी पार्ट से, और भी पार्ट्स कर लोगे आप लोग, दैट्स गुड, क्योंकि वही सेम बच्चों है ना, उसी को आपको करना है, वीडियो बना हो जाएगा, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of a schools donates rupees 2401 in all for Prime Minister's Novel Relief Fund. Each student donates many rupees as the number of students in the class. Find the number of a student in the class. तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालना है।
तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x हो जाएगा और इसका आपको क्या करना है, प्राइम रूट निकालो 2401 का। ठीक है, चलो तो इसको हम चाहे तो डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अभी मैंने आपको डिवीजन वाला मेथड नहीं बताया है, अभी हमने आपको रिपीटिशन बताया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, तो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं बच्चों। ठीक है, 3 से देखो 4 2 6 1 7, 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, 7 से डिवाइड करके देखो। अच्छा 7 से करोगे डिवाइड तो क्या हो सकता है, क्या, चलो डिवाइड करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 7 या 21, ठीक है, ये हो जाएगा 7 या 21, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ये कट जाएगा 7 या 21, 343 हो रहा है बच्चों, यानी कट रहा है तो 343, ये फिर 7 से कट जाएगा। ठीक है, 343 जो है वो 7 से कटेगा क्या, काट के देखते हैं। 343 है ना, क्या हो जाएगा 7 से, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14, अच्छा 9 7 63, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अगेन ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड करो तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो ये 7 आ गए, ये 7 आ जाएगा, यानी 240 401 का अगर करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तब तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चलेगा, है ना। क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, जब पता चलेगा। तो ये 2 में से 1, ये 2 में से 1, तो क्या होगा 7 into 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 49 है और 49 स्टूडेंट को जो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से उन्हें जो है पेमेंट डोनेट हुआ है। ठीक है, रुपीज ऑफ दैट, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 49 हो जाएगा। क्लियर आया, समझ आया। तो आप ये बच्चों ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 8 में 2025 plants are to be planted in a green gardens in a such way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. तो वही यहाँ पे सेम वही पूछा जा रहा था, बस इनको क्या करना है आपको, सिंपल 2000 इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल दो। देखो ये 2 से तो कटने वाले है नहीं, 3 से देखो 5 2 7 2 9, यस 3 से कट जाएगा ये 36 18। चलो मैं आपको डिवाइड कर लेता हूं जैसे कि कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश ना रहे, है ना। 3 से डिवाइड करो, 36 का 18 हो गया 2 22 हो जाएगा, 36 का 18 7 या 21 21 आ गया, ठीक है ये 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा 5 या 15, तो 6 7 5 आ गया। अब देखो कट रहा है क्या, ये हो जाएगा 6 6 12 13 13 5 13 5 18, यस 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 और 5 या 15, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 2 7 7 2 9, ठीक है अभी भी 3 से कट रहा है, तो 7 या 21, ठीक है 7 या 21 5 या 15 75 तिया हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा 25 या 75। अब जो है ये 3 से नहीं कटेगा 5 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा 5 5 जा 25, ठीक है ये आ जाएगा। अब आप देखो हमने इसका निकाल लिया, अब आप इनका ऐसे लिख सकते हो 225 जो है इसको आप क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट ऐसे निकालो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 5, तो रूट में से अगर 2 सेम होता है तो एक बाहर आ जाता है,
ठीक है ना, तो 3 into ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 और 9 5 45, 45 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा 45। तो 45 जो है ना, इसमें क्या होगा, रोज हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कह रहा है 2025 plants are to be planted in a garden in such way that each row contains many plants। हर एक रो में many plants है और numbers of rows। Find the number of row and number of plant in each row। तो देखो 45 तो प्लांट्स है और इतने ही रोज होंगे, जब भी तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर आया, एकदम क्लियर आया कि नहीं आया, समझ आ गया? ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स that is divisible by each of the numbers 4, 9 और 10। ठीक है, find the square, find the smallest, क्या कह रहा है, find the smallest number square numbers that is divisible by each। तो पहले हमें क्या करना, 4, 9, 10 का एलसीएम से ले लेंगे। तो 4, 9 और 10 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, है ना। चलो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 भी तो कॉमन आ रहा है, बाकी तो सारे वही आ रहे हैं। 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, बाकी तो सभी वही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये क्या कह सकते हैं 2। ठीक है, अगेन हम क्या लिख सकते हैं 2, फिर क्या लिख सकते हैं 3, फिर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो देखो इस 2 का तो पेयर मुझे दिख रहा है, इस 3 और 5 का नहीं देख रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, और क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब इसको पेयर में बनाओ तो क्या हो जाएगा 2 into 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये आ जाएगा, ये आ गया और ये, यानी हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। ये हो जाएगा 2, 3 और 5, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, क्या हो जाएगा 30, यानी इसके जो नंबर्स होंगे ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 900 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 5 15, 15 छक्का 15 हो जाएगा, 15 बचे 75, है ना, 75 दूनी 150, 150 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाएगा। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स होगा वो क्या होगा, 30 का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 900 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो छोटा नंबर्स होगा ना, इससे जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो 900 होगा, और इसका जो नंबर्स है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुआ, ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आ गया? ओके, चलो तो ये आपका 30 और ये 900 जो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। सेम क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल। देखो यहाँ पे कह रहे हैं डिविजिबल्स बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 और 20। सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट जो है वो चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं। यहाँ पे 4, 9 और 10 था, यहाँ पे 8, 15 और 20 है। सेम वही प्रोसेस है, सेम क्या है वही प्रोसेस है, आपको इसका एलसीएम ले लेना। चलो एलसीएम आपको करके दिखाते हैं, 8, 15 और 20। ठीक है, इसको पहले 2 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, आप देखो किससे कट रहा है, 5 से, 2 से एक बार और कट जाएगा, काट दो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5। अब ये क्या होगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर पेयर लिखता हूं तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब आप देखो इसका तो पेयर मुझे मिल गया, लेकिन इन तीनों का तो पेयर नहीं मिला ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? देखो ना, हमने क्या किया, इसमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये क्या हो गया, देखो इन तीनों से मैंने किया है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का ही तो जोड़ा नहीं था, इन दोनों का ही तो पेयर नहीं था, तो इसीलिए इतना से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूं तो इस 2 को हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। ये वाले 2 और ये वाले 2 ले लिया, ठीक है। अब 3 इंटू 3 लेना है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक आएगा, इसमें से एक, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 5 दिया 15, तो 15 हो गया, 15 चौका 60, तो 60 आ जाएगा। क्या होगा 60। अब देखो 60 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 36 और 2 0 हो जाएगा, तो ये आपके आंसर्स बने, क्या हो जाएंगे 3600 आपके आंसर हो जाएंगे, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होगा वो 60 होगा, और अगर उसका स्क्वायर करेंगे ना तो 3600 आपका आंसर आ जाएगा। और ये सबसे छोटा नंबर्स होगा, क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्ड नंबर्स। ये सबसे छोटा ये स्क्वायर नंबर्स है जिससे 8 से 15 से और 20 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। बात समझ में नहीं आया कि नहीं आया, समझ आ गया कि नहीं आया, क्लियर आएगा समझ में। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहो तो इसको वीवीआई लगा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस 9 एंड 10 इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन थे, 1 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और जो भी कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।